ये कहानी मेरी और मेरे ससुर की है कैसे। 50 साल के ससुर ने पहली बार। ससुर ने मेरी ऐसी हालत की। 2 घंटे तक। दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो प्यारे दोस्तों। मैं प्रियंका, एक छोटे से शहर की लड़की, जिसको जीवन में अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी की राह सुकून भरी होगी। मुझे लग रहा था कि मेरे पति राकेश और ससुराल वालों के साथ मेरा जीवन सुखमय होगा। लेकिन जिस दिन से मैं ससुराल आई, वही दिन मेरे लिए सबसे कठिन दिनों की शुरुआत बन गया। मेरी कहानी उन जटिलताओं और संघर्षों से भरी हुई है जो एक बहू को अपने ससुराल में कभी नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन यह सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। शादी के बाद सास ससुर दोनों ही मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। मेरे पति राकेश भी बहुत अच्छे थे। वे हमेशा मेरा साथ देते थे। घर का माहौल बहुत आदर्श था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ जिसे मैंने नज़रअंदाज करना चाहा। ससुर जी, जिनसे मैं पहले बहुत सम्मान पाती थी, अब मुझे एक अलग नज़र से देखने लगे थे। मैं पहली बार यह महसूस करती हूँ कि कुछ गड़बड़ हो रहा था जब एक दिन ससुर जी ने मुझे किचन में अकेले में देखा और कहा, प्रियंका, तुम इस घर की धुरी हो। तुम्हारे आने से घर में शांति और सुख आ गया है। उनकी आवाज़ में एक खास इन्फ्लेक्शन था जो मुझे अजीब सा लगा। मैंने इसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके शब्दों में कुछ था जो मुझे परेशान कर रहा था। कुछ दिन बाद ससुर जी ने मुझे कहा, प्रियंका, तुम घर की सबसे समझदार लड़की हो। तुम जैसा योगदान देने वाली बहू घर में बहुत कम होती है। उन्होंने यह शब्द उसी गहरी आवाज़ में कहे जैसे यह किसी और दृष्टिकोण से हो। यह केवल एक तारीफ नहीं थी, बल्कि एक संकेत था। समय के साथ मुझे यह महसूस होने लगा कि ससुर जी का बर्ताव अब मुझसे पहले जैसा नहीं था। वह अक्सर मुझे अकेले में बुलाने लगे थे। कभी मेरे पास आकर बातचीत करते, कभी मुझे किसी बहाने से अपने पास बैठाते। मुझे कभी यह नहीं समझ आया कि वह मुझे क्यों अकेले में बुलाते हैं। वह हमेशा मुझे यह महसूस कराते कि मैं घर का अहम हिस्सा हूं, लेकिन मुझे यह भी समझने लगा था कि यह सब कुछ सामान्य नहीं था। एक दिन ससुर जी ने कहा, प्रियंका, तुम्हारे जैसे समझदार और मेहनती लोग किसी और घर में नहीं होते। तुम घर के लिए बहुत कुछ कर रही हो। यह शब्द मुझे चुभने लगे थे, क्योंकि उनकी नज़रें अब पहले जैसी आदर्श नहीं थीं। उनकी नज़रों में अब एक तरह की छुपी हुई खामोशी थी। मेरे दिल में यह डर और शंका धीरे धीरे बढ़ने लगी कि क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम है, या फिर उनके इरादे सचमुच गलत हो सकते हैं। मुझे लगा कि मुझे ससुराल में अपनी स्थिति को लेकर कुछ करना होगा। रात के समय, जब सब लोग सोने जाते, ससुर जी अकेले में मुझे बैठाकर कहते, प्रियंका, तुम बहुत खास हो। तुम जैसे लोग किसी और घर में नहीं होते। वह हमेशा मुझे यह बताने की कोशिश करते कि मैं इस घर का हिस्सा हूं और मुझे कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जो मुझे नहीं समझ में आता था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, प्रियंका, क्या तुम हमारे साथ घर में रहती हो या फिर कहीं और चली जाती हो? उनकी नज़रें अब मुझे ज्यादा घेरने लगीं। मुझे लगा कि उनके मन में कुछ और है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या चाहते हैं। मुझे यह समझ में आने लगा था कि वह मुझे अपने रूप में एक किसी और के रूप में देख रहे थे। यह कोई सामान्य तारीफ नहीं थी, बल्कि एक अन्य दृष्टिकोण था। उनका व्यवहार अब मुझे अलग सा लगने लगा था। मैंने अपनी सास से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा हंसते हुए कह देती, प्रियंका, तुम ज्यादा सोचने लगी हो। ससुर जी का बर्ताव हमेशा से ऐसा ही रहा है। वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम परेशान मत हो। सास का यह जवाब मुझे सुकून देने वाला नहीं था। उनका यह अजीब व्यवहार मुझे और ज्यादा असमंजस में डालता था। अगर सास खुद इस बात को नजरअंदाज कर रही थीं, तो मुझे क्या करना चाहिए था? क्या मुझे चुप रहकर इस बात को सहन करना चाहिए था? एक दिन, जब हम सब घर में बैठकर भोजन कर रहे थे, ससुर जी ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, प्रियंका, तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारी तरह की बहू घर में बहुत कम होती है। इस बार मुझे डर लगने लगा था। उनके शब्दों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मैं पहले कभी नहीं महसूस कर पाई थी। ये सब कुछ एक खेल की तरह लगने लगा था,
लेकिन मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। मैंने धीरे धीरे राकेश से इस बारे में बात करना शुरू किया, लेकिन वह हमेशा यह कहता, प्रियंका, तुम बहुत सोचने लगी हो। ससुर जी तुम्हें सिर्फ सम्मान देते हैं, तुम परेशान मत हो। लेकिन मैं जानती थी कि वह इस मामले को हल्के में ले रहे थे। वह ससुर जी की गलतियों से आंखें मूंदे हुए थे। ये मेरा अकेला संघर्ष था और मुझे यह समझ में आ गया था कि अगर मैंने इसे न रोका तो यह स्थिति और भी बिगड़ सकती थी। एक दिन जब मैं घर में अकेली थी, ससुर जी ने मुझे फिर से अकेले में बुलाया। इस बार उनकी नज़रें मुझे घेरने लगीं और उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताईं जो मैं कभी नहीं सुनना चाहती थी। उन्होंने कहा, प्रियंका, अगर तुम चाहो तो यह घर तुम्हारा हो सकता है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। उनके शब्दों में अब साफ नजर आ रहा था कि वह मुझसे कुछ और ही चाहते थे। ये एक खतरनाक मोड़ था। मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे ये सब किसी से बताना होगा, नहीं तो मेरी स्थिति और भी खतरनाक हो सकती थी। मैंने अगले दिन सास और राकेश से यह सब बात की। मैंने उन्हें बताया कि ससुर जी की नज़रें मुझ पर अजीब तरह से पड़ रही हैं और मैं इससे बहुत डर रही हूँ। राकेश और सास दोनों ने मुझे डांटते हुए कहा, प्रियंका, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, तुम कुछ गलत समझ रही हो। लेकिन मुझे यह महसूस हो गया था कि मैं सही कह रही हूँ। मेरे दिल में एक नया संकल्प था। अगर मुझे अपने सम्मान की रक्षा करनी है, तो मुझे ससुर जी के खिलाफ खड़ा होना होगा। मैंने अपनी स्थिति को सुधारने और अपने परिवार को यह बताने का निर्णय लिया। यह कहानी का एक विस्तृत रूप है, जिसमें प्रियंका की जिंदगी में उठने वाले सवाल, उसके ससुर जी की गलत नज़रों का असर और धीरे धीरे बढ़ते सस्पेंस को बताया गया है। इसमें परिवार के भीतर के रिश्तों की जटिलताएं और प्रियंका के संघर्ष को अच्छे से दर्शाया गया है।